नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलें कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग है और चौथे भाग में बाबा साहेब चर्चा कर रहे हैं कि अधर्म क्या है, जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से, उनके वचनों से और उनकी समझाइश से हम सबके सामने आता है। वही इस समय बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में इसकी चर्चा कर रहे हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो लोग इस सीरियल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वे बार बार ये सवाल भी पूछते हुए नजर आते हैं कि ये पुस्तक कौन सी है। तो हम तो हर एपिसोड की शुरुआत में पुस्तक का नाम बताते हैं। ये पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ है द बुद्ध एंड हिज धम्मा। उसका ये हिंदी अनुवाद है जो बुद्ध और उनका धम्म इस नाम से प्रचलित है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखी। तथागत वासेठ से पूछ रहे हैं कि वासेठ बताओ, क्या ब्रह्म को तुमने देखा है? क्या ब्रह्म को तुम्हारे किसी गुरु ने देखा है, या फिर ब्रह्म को जो वेदों के जानकार ब्राह्मण है उन्होंने देखा है? फिर आगे और एक सवाल करते हैं, क्या उन ऋषियों ने कभी ऐसा कहा है कि वे ब्रह्म को जानते हैं, उन्होंने ब्रह्म को देखा है? वासेठ बिल्कुल खामोश है, मौन है, चुप है, नहीं बता पा रहे हैं। फिर तथागत आगे चलते हैं और फिर वासेठ से पूछते हैं, वासेठ बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो ब्रह्म सायुज्य की और उसके संदर्भ में जितनी भी बातचीत होती है, ये पूरी बातचीत ही मूर्खतापूर्ण है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिख रहे हैं, तथागत का प्रश्न है, देखिए, वासेठ जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और ना ही पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। बिल्कुल इसी तरह वासेठ, बिल्कुल इसी तरह मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, ना आगे वाले ने, ना पीछे वाले ने, ना इस बीच वाले ने जो अभी चल रहा है। किसी ने अगर उसे नहीं देखा तो तथागत कहते हैं कि ये जो कथन है ब्रह्म का, ये पूरा कथन ही अंधा कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है। फिर वे आगे कहते हैं, शब्द मात्र जिनमें कुछ भी सार नहीं। ये सिर्फ शब्द है, इसमें कोई सार नहीं। फिर आगे देखिए, तथागत कहते, वासेठ क्या ये ठीक ऐसा ही नहीं जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा ही ना हो। यह ऐसी लव स्टोरी है कि जिसमें जिस स्त्री से प्रेम किया जा रहा है, उस स्त्री को प्रेम करने वाले पुरुष ने कभी देखा ही नहीं। वासेठ बोला, हां ये ऐसा ही है। अब वासेठ यहां कन्विंस हो गया। वासेठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र,
तुम सारे प्रदेश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो वो कौन है? अगर उस प्रेमी से यह पूछ लिया जाए कि बताओ इस संसार की वो सुंदरतम स्त्री जिससे तुम प्यार करते हो वो कौन है, वो किस जाति से है, वो कैसे दिखती है, उसे जरा सामने तो ले आओ। लेकिन जब उससे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो ऐसी किसी स्त्री को जानता ही नहीं। उसने सिर्फ उस स्त्री का वर्णन किया है, उस स्त्री के विषय में कुछ कहा है और वो उस स्त्री से प्यार करता है बस। लेकिन उस स्त्री को उसने देखा नहीं, तो उसके पास यही उत्तर है कि नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे देश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वो लंबे कद की है, छोटे कद की है, वो मंझले कद की है, क्या वो काले रंग की है, भूरे रंग की है या फिर गेहुए रंग की है, वो किस गांव, किस नगर, किस शहर में रहती है? लेकिन जब उससे ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर तो वासिठ, बताओ तुम्हें कैसा लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी का कथन ये मूर्खतापूर्ण कथन है? सामान्य सी बात है, ये तो कोई भी कहेगा कि भाई वो व्यक्ति एक ऐसी स्त्री से प्यार करता है जिसे वो जानता नहीं, जिसका नाम नहीं, जो कहाँ है ये भी पता नहीं, वो कौन है ये भी पता नहीं, और तब भी वो कहे जा रहा है कि मुझे मेरा उस स्त्री से प्यार है, प्रेम है, उस स्त्री पर प्रेम है। तो उसके कथन को मूर्खतापूर्ण कथन नहीं कहा जाएगा? दोनों ब्राह्मण तरुण बोले, गौतम, सचमुच ये ऐसा ही है, हम नहीं जानते। इसलिए बाबा साहेब इसको कंक्लूडिंग करते हुए लिखते हैं इस अध्याय को, इसलिए ब्रह्म यथार्थ नहीं है, और यदि कोई धर्म ब्रह्माश्रित है तो वो भी व्यर्थ है। तथागत की शिक्षाओं के द्वारा इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई धर्म ये ब्रह्म पर आश्रित है तो वो भी व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसके साथ ये अध्याय खत्म होता है और इसके बाद एक छोटे से शीर्षक के साथ बाबा साहेब लिखते हैं कि आत्मा में विश्वास ये भी अधर्म है। आत्मा में विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग इस संसार में हैं। आइए जरा समझते हैं बाबा साहेब इस बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में क्या लिखते हैं। आत्मा का ये जो पूरा संदर्भ है, ये पूरा संदर्भ तथागत की शिक्षाओं से लिया गया है और तथागत की शिक्षाओं को अनात्मवादी शिक्षाओं के रूप में पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। आइए इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है वो कल्पना पर आश्रित है। तथागत कहते हैं कि जिस धर्म का आधार आत्मा है वो सारी की सारी बात ये कल्पना पर आधारित है। अब कैसे है? तो देखिए यहां पर लिखा गया है कि आज तक किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है और ना उससे बातचीत की है। ऐसा कोई भी नहीं कि जो ये बता दे कि उसने आत्मा से बातचीत की है या फिर उसे देखा है। आत्मा अज्ञात है और आत्मा अदृश्य है। ये बात आत्मा अदृश्य है ये सभी आत्मावादी लोग कहते हैं, प्रचारित करते हैं, बताते हैं, एक दूसरे की बातचीत में इसको लेकर आते हैं। तथागत कहते हैं कि आत्मा अदृश्य है और आत्मा ये अज्ञात है, इसे कोई नहीं जानता। अब जो चीज वास्तव में है वो है मन या फिर चित्त, आत्मा नहीं, और मन आत्मा से भिन्न है। अब देखिए इसमें
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात तथागत की शिक्षाओं से आ गई है, और वो बात यह है कि आत्मा है ही नहीं, जो कुछ है वो या तो मन है या तो चित्त है, जिसको हम कहते हैं। आत्मा कहीं भी नहीं है, और ये जो मन है ये आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा, आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है, यूजलेस, इसका कोई उपयोग नहीं। जो कोई आत्मा में विश्वास करता है वो बिल्कुल यूजलेस बात है, अनुपयोगी बात है, इसका जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वो अपनाने योग्य नहीं है। बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म का सार लिखते हुए भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि सभी धर्म अपनाने योग्य नहीं है, अनुसरणीय नहीं है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि धर्म ये समाज के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक भी है। यहां धर्म का मतलब है वो मार्ग जो हम अपना जीवन जीने के लिए धारण करते हैं, उसकी जरूरत है। वो एक मॉरल वे ऑफ लाइफ, उसकी जरूरत है। लेकिन जो कल्पना पर आश्रित धर्म है उसे अपनाया नहीं जा सकता। और यहां तथागत बड़े ही विश्वास के साथ इस बात को रख रहे हैं कि आत्मा में विश्वास करना ये अनुपयोगी है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वो अपनाने योग्य नहीं है। जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वो अपनाने योग्य नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसका विश्लेषण भी तथागत करते हैं। इस विश्लेषण को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगली कड़ी का। यहां रुकते हैं, इस वादे के साथ रुकते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।